नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। विशेष में आज बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। दोनों ही गठबंधन जमकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड कुछ अलग है। वैसे भी हर चुनाव में हम यही सुनते हैं कि प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ की रैलियों के लिए खूब जुगाड़ लगाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी विधानसभा में योगी जी रैली कर जाएं, क्योंकि योगी की रैली का मतलब है खेल पलट जाना। योगी की रैली का मतलब है स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाना, जीत का प्रतिशत बढ़ जाना। तो इस बार योगी बिहार में कितना बड़ा फैक्टर है, हमारी रिपोर्ट देखिए। आदित्यनाथ योगी देश के भावी नेता, बिहार देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का जोरदार बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। का काम है, नहीं आपका काम है साधु बाबा की घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, No. आपका काम है मंदिर में घंटी। लालू जी, that's it. क्या जिन योगी का लालू मजाक उड़ाते थे वही बिहार में खेल पलटेंगे? क्या अकेले योगी ही तेजस्वी के सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होने देंगे? क्या बीजेपी ने योगी को बिहार में किसी खास मिशन के लिए भेजा है? ये सिर्फ कोर्ट भले ही संसद में किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव मिलकर योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते रहे हों, उन्हें साधु बाबा कहते रहे, उन्हें ताना देते रहे हों कि मंदिर में जाकर घंटी बजाओ। लालू जी, लेकिन पिछले 8.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने साधु के अलावा अपनी एक और बड़ी पहचान साबित की है, और वो पहचान है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चलाते हुए एक सख्त प्रशासक की। योगी आदित्यनाथ की छवि देश भर में बुलडोजर बाबा की है। मुख्यमंत्री के साथ वो बाबा जो गलत होने पर बुलडोजर चला देते हैं। आदित्यनाथ योगी का जोरदार बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी में ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि बिहार में भी खासे लोकप्रिय हैं। इसीलिए तो बिहार में सबसे ज्यादा क्रेज जिन नेताओं का है, उनमें योगी आदित्यनाथ टॉप पर है। खास तौर पर बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार अपने इलाके में योगी आदित्यनाथ की सभाएं करवाना चाहते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि योगी की डिमांड हाई है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि योगी का जनता से कम्युनिकेट करने का अपना खास तरीका है। योगी डायरेक्ट अटैकिंग होते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। बिहार में योगी की डिमांड बहुत ज्यादा है। बीजेपी के इंटरनल सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार में कम से कम 24 से ज्यादा सभाएं करेंगे, जिनमें 50 से ज्यादा सीटों के मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। योगी 3 दिनों में 6 जिलों की 8 रैलियां कर चुके हैं। आज ही बिहार में योगी की 3 सभाएं थी। सबसे पहले आज योगी आदित्यनाथ सिवान पहुंचे। सिवान यानी कि शहाबुद्दीन का इलाका, बिहार का माफिया डॉन शहाबुद्दीन। अब शहाबुद्दीन की तो मौत हो चुकी है। आरजेडी ने उसके बेटे ओसामा को सिवान जिले की रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट दिया है। योगी वहां तो रैली पहले ही कर चुके हैं। आज वो सिवान शहर की सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे प्रत्याशी हैं। इसीलिए योगी ने सीधे माफिया राज से भाषण की शुरुआत की। और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन
हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। योगी की यही तो खासियत है कि वो पहली बॉल से अटैकिंग रहते हैं और इसीलिए बिहार में उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है। यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए योगी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी है। चुनाव कहीं भी हो, बीजेपी के प्रत्याशियों की डिमांड यही होती है कि योगी की रैली करवा दो, क्योंकि योगी का स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर होता है। गुजरात में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो योगी ने 22 सीटों पर रैली और रोड शो किए, जिनमें से 15 पर जीत मिली। स्ट्राइक रेट रहा 68%। 2023 में त्रिपुरा में 6 रैलियां की और सब पर जीत मिली, 100% का स्ट्राइक रेट। 2024 में महाराष्ट्र चुनावों में योगी ने 12 सीटों पर रैली की, 11 जीती, 92% के स्ट्राइक रेट के साथ। 2024 में ही हरियाणा में हुए चुनावों में 14 सीटों पर योगी की रैली हुई, जिनमें बीजेपी 9 सीटें जीती, 64% का स्ट्राइक रेट रहा। 2024 में ही जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर योगी की रैली हुई, चारों बीजेपी ने जीती। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में 6 जगहों पर योगी की रैली हुई, 4 पर बीजेपी जीती। वैसे भी पिछले बिहार विधानसभा के चुनावों में योगी की रैलियां बहुत हिट रही थी, बीजेपी उसी फॉर्मूले पर चल रही है। 2020 के विधानसभा चुनावों में योगी की बिहार में 19 रैलियां हुई, जिनमें एनडीए को 13 सीटों पर जीत मिली। 2020 में एनडीए का बिहार में स्ट्राइक रेट सिर्फ 51% था, लेकिन जहां योगी की रैली हुई वहां स्ट्राइक रेट बढ़कर 68% हो गया। इसी से योगी की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है योगी की बुलडोजर बाबा वाली छवि। योगी ने यूपी में करके दिखाया है और उसी मॉडल को वो बिहार में अप्लाई कर रहे हैं। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत आज तक ब्यूरो। मोदी जी ने योगी को बिहार में खास मिशन पर लगाया है। मिशन है हिंदू वोट को एकजुट करने का। बिहार में चुनाव खास तौर पर जातियों में बटा हुआ रहता है और अब बीजेपी और एनडीए ये चाहते हैं कि खास तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू जातियों में बंटकर वोट न करा जाए, बल्कि एकजुट हिंदू वोट आए। इसीलिए योगी की रैलियों में हिंदुत्व की आवाज भी सुनाई देने लगी है। ये योगी की विशेषता है कि पूरा चुनाव बदलने का वो अकेला मादा रखते हैं। हरियाणा में योगी ने नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे का। यह नारा महाराष्ट्र तक हिट रहा। नतीजा यह रहा कि बीजेपी की जीत हुई। योगी हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा है। उनके पास एक यूपी मॉडल है जिसमें वो दावा करते हैं कि दंगे नहीं होते, गुंडागर्दी नहीं होती, अपराध नहीं होते, अपराधियों पर लगाम है और माफिया खत्म है। और इसके अलावा मॉडल है हिंदुत्व का, राम मंदिर का। अयोध्या के राम मंदिर को योगी बिहार में भी मुद्दा बना रहे हैं। योगी खास तौर पर उन सीटों पर लगाए जाते हैं जहां हिंदू बिखरा हुआ है। बीजेपी और एनडीए की कोशिश ये रहती है कि योगी इस बिखरे हुए हिंदू वोट को एकजुट करें। इसीलिए योगी राम मंदिर का जिक्र उस बिहार में कर रहे हैं जो मां सीता का घर है। बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक हैं, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की, बीजेपी की सरकार करवा रही है। सवाल यह है कि योगी मुस्लिम बहुल सीटों पर एनडीए के पक्ष में कितना माहौल बना पाएंगे। क्या योगी की रैलियों से बिहार की मुस्लिम सीटों पर ध्रुवीकरण होगा? क्या योगी हिंदू वोट को एकजुट कर पाएंगे? और इस पर मुसलमान क्या सोचते हैं? देखिए, योगी जी अपना प्रचार करने आए हैं, वो अपने प्रचार में करेंगे, उसमें प्रभाव तो पड़ना ही है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। जो उनके अपने वोटर हैं, जो इस तरह का है, उन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि योगी जी यूपी के ग्रांड फायर नेता है, जो कि हमको लगता है कि भविष्य में भी वो ब्रांड फायर हो सकता है। देखिए, योगी जी का तो कुछ समझ में नहीं आता है हमको। वो वहाँ यूपी में भी कैसा काम हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। आप भी जान रहे हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, आप भी पूरा लाइफ अपना ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्या काम कर रहे हैं आप भी जान रहे हैं। विकास चाहिए, विकास, और कोई मुद्दा नहीं, विकास जितना अच्छा हो। योगी जी भी बिल्कुल एकदम हिंदू मुसलमान का बात करते हैं और उसके लिए कुछ मुद्दा ही नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, दंगा फसाद, ये वाला भाषण उसका चलता है और उसके अलावा कोई विकास का बात ही नहीं होता है। योगी का कुछ नहीं होने वाला है। योगी का कार्यक्रम बेकार जा रहा है, यहाँ पे जो भी कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं। तो उनको अंधभक्ति में फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत भगवान है वो, हम लोग के लिए तो नहीं है। जिनके लिए भगवान है वो अपना पूजा करें उनका। क्या पूर्णिया के चुनाव पर असर पड़ेगा क्या उनके आने से? बोले तो जिनके लिए भगवान है उनके लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और यहाँ तो ठीक ठाक ही रहेगा, या तो जनसुराज नहीं तो महागठबंधन, यही दो गो है। अब योगी मुस्लिम बहुल सीटों पर कितना माहौल बदलेंगे ये तो नतीजा बताएगा। वैसे ये बात बीजेपी जानती ही है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर उसे बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिलने वाला, और बीजेपी के साथ साथ ये अंदाजा उसके सहयोगियों को भी है। महागठबंधन की एक बहुत बड़ी उम्मीद यही मुस्लिम बहुल सीटें हैं। योगी ये जानते हैं, इसीलिए सीधा अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन माफियाओं को पनपने नहीं देना है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है। क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। योगी आदित्यनाथ की एक और रैली आज बिहार के वैशाली जिले की लालगंज सीट पर भी हुई। ये सीट इसलिए खास है क्योंकि यहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी बनाया है। ये एक महत्वपूर्ण सीट है, इसीलिए योगी को इस सीट पर भेजा गया है। अपनी रैली में योगी यहां से बहुत अटैकिंग रहे। शिवानी शुक्ला योगी को जवाब दे रही हैं। अगर बदल ही देते हैं तो बदलो, माहौल को तो छोड़ो, पहले रोड बदलो भाई साहब। आप आदरणीय हैं, आप माननीय हैं, प्लीज बदलिए रोड। हम वही चाहते हैं सर, तरक्की चाहते हैं। 5 साल में आने के बाद एक बार तो तरक्की दे दो, 2 बार तो आ ही चुके हो। आरजेडी योगी पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि विपक्षी ये जानते हैं कि कहीं अटैक की वजह से कोई ऐसी बात न हो जाए कि योगी को चुनाव पलटने का मौका मिल जाए। बीजेपी और एनडीए तो ऐसे किसी मौके की तलाश में बैठे ही हैं। आज तक ब्यूरो।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अब मंत्री बन गए हैं। आज तेलंगाना के वो मंत्री बने। राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई गई। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें शपथ दिलाई है। वो राज्य के 16वें मंत्री बने हैं। अजहर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। उधर विपक्ष इस शपथ का लगातार विरोध कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी राज्य चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर चुकी है। दरअसल तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। सीट पर मुस्लिम मतदाता 30% है। माना जा रहा है कि अजरुद्दीन की कैबिनेट में एंट्री से कांग्रेस को इस सीट में चुनाव में फायदा मिलेगा। अजरुद्दीन 2023 में इसी सीट से चुनाव हार चुके हैं।